नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भागलपुर में मंच पर सीएम नीतीश ने सम्राट चौधरी को किया आगे। सम्राट चौधरी का ऐलान, अगले महीने महिलाओं को मिलेंगे पैसे। कांग्रेस बोली, बीजेपी ने हमारे 3 विधायक चुरा लिए, पुतला फूका। जेडीयू से अलग हुए केसी त्यागी 22 मार्च को करेंगे बड़ी बैठक। आरजेडी ने गलत उम्मीदवार चुना, इसलिए वोट नहीं दिए, बोले एमएलए। घरेलू गैस सिलेंडर की कमी नहीं, अफवाहों से बचे, बोली मंत्री लेसी सिंह। सीएम नीतीश को मिला राज्यसभा का सर्टिफिकेट, अपराधियों से सख्ती से निपटेगी पुलिस, बोले डीजीपी। मोतिहारी में 2 अपराधियों का एनकाउंटर, एक एसटीएफ जवान शहीद। बिजली विभाग के इंजीनियर के 7 ठिकानों पर ईओयू की दबिश। अब खबरें विस्तार से। राज्यसभा चुनाव में जीत के बाद समृद्धि यात्रा के तहत यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहली सभा भागलपुर में। कार्यक्रम के अंत में उन्होंने हाथ उठाओ कहते हुए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी को मंच पर आगे बुलाकर उनका हाथ उठवाया और एकजुटता का संदेश दिया। उन्होंने लोगों से विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार का साथ देने की अपील की। मंच पर दोनों नेताओं के आगे आने के साथ ही सभा में मौजूद भीड़ ने सम्राट चौधरी जिंदाबाद के नारे लगने लगी। समृद्धि यात्रा में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कुछ लोग पहले सत्ता में रहे, लेकिन कोई ठोस काम नहीं किया। जब खुद हटे तो अपने परिजन को आगे कर दिया। उन्होंने मंच से लोगों को खड़े होकर बोलने के लिए कहा कि हमने काम किया है ना, बिहार को आगे बढ़ाया है और आगे भी राज्य को बेहतर बनाएंगे। सीएम नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा को लेकर आज भागलपुर पहुंचे। यहां उन्होंने निर्माण हो रहे रेलवे ओवरब्रिज का निरीक्षण किया। साथ ही डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने अगले महीने के अंदर 18 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए देने का ऐलान किया। कार्यक्रम के दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की, साथ ही कई बड़े ऐलान भी किए। डिप्टी सीएम ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने मुंगेर के सफियाबाद से लेकर भागलपुर सुल्तानगंज होते हुए मवलका तक मरीन ड्राइव बनाने की स्वीकृति दी है, इसके लिए धन्यवाद देता हूं। सम्राट चौधरी ने भागलपुर में बन रही 4 लेन सड़कों के प्रोजेक्ट को गिनाया है, साथ ही फ्री बिजली की व्यवस्था को लेकर भी जमकर तारीफ की है। कई ऐलान करते हुए बिहार के 18 लाख महिलाओं को 1 महीने के अंदर पैसे भेजेंगे। साथ ही भागलपुर में एयरपोर्ट का काम अगले 6 महीने में शुरू होगी। भागलपुर में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के लिए जमीन अधिग्रहण का काम जल्द पूरा होगा। राज्यसभा चुनाव के 5 पदों पर वोटिंग हुई थी, जिसमें महागठबंधन के 4 विधायक वोट देने के लिए नहीं पहुंचे थे, जिसमें कांग्रेस के 3 विधायक शामिल थे। एनडीए सरकार के वोट चोर विधायक चोर नीति के खिलाफ कांग्रेस ने आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम के गेट के सामने पुतला दहन किया। इसमें प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम मौजूद थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जिंदाबाद, विधायक चोरी बंद करो, राजेश राम जिंदाबाद, वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे नारे लगे। इस मौके पर राजेश राम ने कहा कि लोग दबाव में हैं, स्वतंत्र नहीं हैं। सारी मीटिंग की प्रक्रिया चली, अचानक क्या हुआ, जब उनसे बात होगी तो पता चलेगा। पार्टी नेतृत्व हमेशा तय करती है, वे आजाद हैं या गुलाम हैं, वे ही बताएंगे। वहीं मनिहारी से कांग्रेस विधायक मनोहर प्रसाद सिंह ने कहा कि महागठबंधन की ओर से दलित, अल्पसंख्यक या ओबीसी वर्ग से उम्मीदवार नहीं बनाया गया। इन वर्गों की अनदेखी कर अन्य कोटे से प्रत्याशी उतारा गया, जिसके विरोध में मैंने मतदान का बहिष्कार किया। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी अब जेडीयू से अलग हो गए हैं। केसी त्यागी ने लेटर जारी कर इसकी जानकारी दी। बता दें कि राज्यसभा चुनाव में बीते दिन ही एनडीए को बम्पर जीत मिली। वहीं अगले ही दिन केसी त्यागी ने पार्टी से अलग होने की जानकारी दे दी। केसी त्यागी लंबे समय से जेडीयू से दूरी बनाए हुए थे। पार्टी ने भी उनसे किनारा कर लिया था। उनके बयानों को भी पार्टी की ओर से महत्व नहीं दिया जा रहा था, लेकिन अब तक आधिकारिक रूप से
उन्होंने पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया था। वहीं अब केसी त्यागी ने जानकारी दी है कि उनकी जेडीयू की सदस्यता समाप्त हो गई है और उन्होंने अपनी सदस्यता का नवीनीकरण नहीं कराया है। आगे की रणनीति को लेकर उन्होंने बताया कि 22 मार्च 2026 को नई दिल्ली स्थित हॉल में समान विचारधारा वाले लोगों की एक बैठक आयोजित की गई है, जिसमें देश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा होगी। इस बैठक के बाद आगे की दिशा तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि वे आगे भी भारत रत्न चौधरी चरण सिंह, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के विचारों और सिद्धांतों से प्रेरणा लेते रहेंगे। बिहार के 5 राज्यसभा सीटों पर सोमवार को मतदान हुआ। सभी सीट पर एनडीए उम्मीदवारों की जीत हुई। वहीं 4 वोट से राजद के उम्मीदवार राज्यसभा जाने से चूक गए। राजद के 1 और कांग्रेस के 3 विधायकों ने अपने दल को धोखा दिया। वहीं अब वाल्मीकि नगर से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा ने ट्वीट कर बड़ा खुलासा किया है। सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा ने ट्वीट कर लिखा कि 1 सीट का मौका था, महागठबंधन के पास तो दीपक यादव जी से बेहतर उम्मीदवार कौन हो सकता था। अब वह भी नहीं तो मुकेश सहनी जी को ही, लेकिन उन्हें मौका न देकर ऐसे वर्ग के व्यक्ति को उम्मीदवार बना दिया गया जिसका जनाधार महागठबंधन के खिलाफ है। मैं एनडीए का साथ दे नहीं सकता हूं और राजद ने उम्मीदवार गलत चुना तो मैंने वोट नहीं देना ही बेहतर समझा। वहीं फारबिसगंज से विधायक मनोज विश्वास ने कहा कि खरीद फरोख्त जैसी कोई बात नहीं है। हम लोग सामान नहीं है कि कोई खरीद लेगा, हम लोग अपने स्वाभिमान के लिए खड़े हैं। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में पार्टी नेतृत्व की भूमिका स्पष्ट नहीं थी और उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। विधायक के अनुसार नामांकन के एक दिन पहले प्रत्याशी की घोषणा की गई, जिससे कार्यकर्ताओं और विधायकों में असंतोष था। बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की मंत्री लेसी सिंह ने आज खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में स्थापित राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष का निरीक्षण किया। यह नियंत्रण कक्ष राज्य में घरेलू एलपीजी आपूर्ति से संबंधित उत्पन्न समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु स्थापित किया गया है। निरीक्षण के दौरान मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि राज्य में घरेलू गैस सिलेंडरों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित है व किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। उन्होंने आम जनों से अपील करते हुए कहा कि भ्रामक खबरों पर ध्यान न दें और किसी भी समस्या की स्थिति में सीधे विभाग द्वारा सत्यापित नियंत्रण कक्ष एवं जिलों में स्थापित नियंत्रण कक्ष के नंबर पर संपर्क करें। बिहार में राज्यसभा चुनाव में एनडीए ने बड़ी सफलता हासिल की। 5 सीटों पर जीत दर्ज की है। इस जीत के साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा पहुंच गए हैं। उन्हें निर्वाचित होने पर प्रमाण पत्र जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने सौंपा। इस दौरान पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। संजय झा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए इसे गौरव का क्षण बताया। संजय झा ने अपने पोस्ट में लिखा कि मुझे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रमाण पत्र सौंपने का अवसर मिला। नीतीश कुमार का सार्वजनिक जीवन हमेशा जनता की सेवा और बिहार के विकास के लिए समर्पित रहा है। राज्यसभा में उनकी उपस्थिति से बिहार के विकास को नई दिशा और गति मिलेगी। साथ ही वे राज्य सरकार को भी अपना मार्गदर्शन देते रहेंगे। मोतिहारी एनकाउंटर पर बिहार डीजीपी विनय कुमार ने कहा कि कल एक अपराधी के द्वारा जो एसएचओ को कॉल के माध्यम से धमकी दी गई, वह हम पुलिसकर्मियों की लाश बिछा देंगे, वो नंबर नेपाल का था जिसे ट्रेस किया गया। अपराधियों के ठिकाने का पता लगाया गया और रात्रि के दौरान छापेमारी आयोजित की गई। जब पुलिस के द्वारा घेराबंदी की गई और पुलिस द्वारा आत्मसमर्पण करने की घोषणा की गई तो उन्होंने आत्मसमर्पण न करते हुए दरवाजा नहीं खोला। वे खिड़की से फायरिंग करने लगे। फायरिंग के दौरान हमारे एक जवान को गोली लगी और अपराध कर्मी में से 2 को गोली लगी। सभी को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जिसमें हमारे जवान की मृत्यु हो गई और दोनों अपराध कर्मियों को भी मृत घोषित किया गया। इस मुठभेड़ के क्रम में अन्य 2 को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस से जो चुनौतीपूर्ण लहजे से बात की गई थी उस पर केस दर्ज करके एफआईआर दर्ज किया गया है। उसके पश्चात अग्रिम कार्रवाई की गई है, जिसमें 2 अपराधी मारे गए और हमारे एक पुलिस जवान शहीद हो गए। किसी पुलिस पर इस प्रकार की धमकी की हालत जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगी। सेल्फ डिफेंस में पुलिस की गोली से अपराधी घायल हो गए और उनकी मौत हो गई।
बिहार के मोतिहारी में सोमवार रात करीब 2:30 बजे एसटीएफ और अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें एसडीएफ ने 2 बदमाशों को मार गिराया, वहीं एक जवान की मौत हो गई। मुठभेड़ चकिया थाना क्षेत्र के रामाडेहा गांव में हुई। मृतक जवान की पहचान श्री राम यादव के रूप में हुई। मारे गए अपराधी कुंदन कुमार और प्रियांशु कुमार दुबे हैं। दोनों चकिया थाना इलाके के रहने वाले थे। दोनों पर आर्म्स एक्ट में केस दर्ज थे। कुंदन कुमार पर चकिया थाने में 3 और साहिबगंज थाने में लूट सहित 5 केस दर्ज थे। पुलिस को मौके से 1 कार्बाइन, 2 पिस्टल, 2 कट्टा मिले हैं। जिंदा कारतूस और 17 खोखे भी बरामद हुए हैं। मुठभेड़ के बाद चकिया के ही सिहोरवा निवासी उज्जवल कुमार और संत कुमार तिवारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एनकाउंटर के बाद डीआईजी से लेकर एसपी तक मौके पर पहुंचे और ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के कार्यपालक अभियंता मनोज कुमार रजक के खिलाफ ईओयू ने बड़ी कार्रवाई शुरू की है। जानकारी के अनुसार मधुबनी जिले के जयनगर में पदस्थापित अभियंता मनोज कुमार रजक के खिलाफ भ्रष्टाचार में संलिप्त होने की शिकायत मिली थी। आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने उनके कुल 7 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की है। छापेमारी के दौरान टीम उनके चल अचल संपत्ति और दस्तावेजों की जांच कर रही है। अधिकारियों के अनुसार जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा।